सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Namaste everybody. On behalf of United Consciousness, Project Self, IMED, TCF, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम लोग कठोपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उपनिषद सीरीज का 36वां सेशन है। हम कठोपनिषद में द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम उसको शुरू करें, एक क्विक रिकैप लेना उपयोगी होगा कि हमने पिछले बार क्या जाना था, व्हाट डिड वी लर्न इन द लास्ट सेशन। सो एक क्विक रिकैप हम लास्ट सेशन का लेंगे विथ अ डायग्राम ऑफ ओम दैट विल हेल्प अस टू कनेक्ट अगेन with what all we covered in the last session. So let's have a quick recap of what was covered in the last session. Let me share my screen and then we will have a quick recap of our discussion in the last session. Here you go. So in the last session, पिछला जो द्वितीय वल्ली का द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली में बात शुरू कहां से हुई? बात शुरू हुई बिंब चैतन्य से, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस से। पहले मंत्र में यह बात हुई कि परमात्मा ने इंद्रियों को बाह्यमुखी बनाया है, किंतु धीर अंतर्मुखी होकर आत्मा को देखते हैं। हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ दिखाती हैं, किंतु जो विचारशील लोग होते हैं वो अंदर की तरफ देखते हैं। ऐसा यमराज ने कहा, जो अंदर है वो बिंब चैतन्य है, जो बाहर है वो प्रतिबिंब चैतन्य है। हमने पिछली बार इसका अध्ययन किया कि दूसरे मंत्र में यमराज ने कहा कि बाल बुद्धि कामनाओं के पीछे भागकर मृत्यु में फंसते हैं, पर धीर अनित्य की इच्छा नहीं करता। जो अनित्य है उसके लिए धीर परेशान नहीं होता, जो चला जाएगा। आत्मा से ही तो इंद्रियां चलती हैं, इसी से हम सब कुछ को जानते हैं। अब जब यमराज बताना शुरू कर रहे हैं, वो व्यष्टि चैतन्य की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि आत्मा से ही सारी इंद्रियां चलती हैं। इसको जानना ही सब कुछ को जानना है, पर बाल बुद्धि लोग कामनाओं के पीछे भागते हैं और मृत्यु में फंसते हैं। यमराज आगे कहते हैं, यह आत्मा तीनों अवस्थाओं के परे है और इसे जानने से ही व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। जब आप इसको जान जाते हैं, जो बिंब चैतन्य को हम जान जाते हैं, तो फिर प्रतिबिंब चैतन्य में उतनी आसक्ति नहीं रहती और शोक नहीं होता उसके बारे में। आगे यमराज कहते हैं कि आत्मा ही प्राण कर्मफल भोक्ता का धारक है। उसे जानने से सारे भय खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भय लिमिटेड आइडेंटिटी के कारण होता है। यहां तक उन्होंने आत्मा की इंडिविजुअल एस्पेक्ट में विवेचना की। यमराज ने व्यष्टि चैतन्य बताया, इंडिविजुअली आत्मा से ही इंद्रियां चलती हैं, आत्मा ही धारण करती है इस कर्म फल भोक्ता को। और जब हम जान लेते हैं कि ये केवल इमेज है मेरी, मैं नहीं हूं, और कांच के टूटने से मैं नहीं टूटता, सपने के टूटने से मैं नहीं टूटता, तो मेरे भय समाप्त हो जाते हैं। शरीर के टूटने से मैं नहीं टूटता। अब यमराज इसी बात को समष्टि चैतन्य में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन द बिगर पिक्चर, विराट में ईश्वर के तप से भूत उत्पन्न हुए, पंच महाभूत। जो भूतों के परे उस तत्व को देखता है वही ब्रह्म को देखता है। आप कुछ भी अपने आसपास देखें,
जाने ये उसी का रिफ्लेक्शन है। जैसे आप आत्मा का रिफ्लेक्शन है, ऐसे ही आसपास की हर चीज उसी ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है। यमराज आगे कहते हैं उसी से तो समष्टि प्राण है। इस धरती पे, इस सृष्टि में जो कुछ है वो उसी से उत्पन्न होता है, उसी से पूरी सृष्टि का प्राण उत्पन्न होता है। इन अदिति जन्म इंद्रियां भी, हमारी इंद्रियां हो या ये पूरी सृष्टि का प्राण हो, वो सब इस सृष्टि में जहां भी प्राण है वो सब उसी से उत्पन्न होता है और उसी को ब्रह्म कहते हैं। यमराज ने कहा बुद्धि हो तो उसको देख सको। आम व्यक्ति उसे न देख पाएगा क्योंकि वो छुपा हुआ है। कैसे? जैसे यमराज ने बताया, जैसे लकड़ियों में अग्नि छुपी होती है, अरणियों में अग्नि, गर्भणी में गर्भ छुपा होता है, ऐसे ही ब्रह्म हम में छुपा होता है, हर चीज में छुपा है, पर रगड़ लगने पर देखता है, और रगड़ लगना ही बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। यमराज ने आगे कहा जहां से सूर्य उदय होता है और जहां जाके अस्त हो जाता है, और जिसपे सारे देवता आश्रित हैं, हमारी सारी इंद्रियां भी जिस पे आश्रित हैं, इंद्रियां ही देवता हैं, देवता जो इंद्रियों को शक्ति देते हैं, ठीक, जिसके नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता, यूनिवर्सल लॉज, वही तो ब्रह्म है। ये तारे सितारे सब कुछ जिससे बने, जहां से सूरज आता है और जहां चला जाता है, यहां सूरज अस्त होने का मतलब होराइजन से नहीं है। तारे जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर उसी कॉस्मोस में चले जाते हैं, फिर से न्यू स्टार्स टेक बर्थ। तो यमराज ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले समस्त व्यष्टि में बताया कि तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है, इंद्रियां उसी के आसपास घूमती हैं, इसी तरह से ब्रह्म है, और ये सारे ग्रह नक्षत्र उसी के आसपास घूमते हैं, ये सब उसी का रिफ्लेक्शन है। इसीलिए जो यहां है वही वहां है। 10वें मंत्र में उन्होंने कहा जो वहां है वही यहां है, जो सूक्ष्म है वही विराट में है, जो विराट में है वही सूक्ष्म में है, जो अद्वैत में, क्योंकि सब कुछ अद्वैत में है, पर जो इस अद्वैत में द्वैत देखता है, चीजों को अलग अलग देखता है जबकि चीजें अलग नहीं है, वो मृत्यु को ही प्राप्त होता है। पर यह बात केवल बुद्धि से या मन से ही समझी जा सकती है। लॉजिकली आप जितना गहरा इसमें उतरेंगे, पर इसको मन में महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। अद्वैत को तभी देखा जा सकता है जब आप इसको महसूस करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि जैसे अंगूठे जैसा उस उस प्रकार का मानो सबके अंदर वो स्थित है, और वही हमारे भूत और भविष्य का नियंता है। हम ही तो हमारे भूत और भविष्य के नियंता हैं, और हम ही तो ब्रह्म हैं, और हम ही हमारे अंदर स्थित हैं, पर हम इस शरीर को स्वयं मानते हैं। यमराज ने कहा यह आत्मा आजकल और सदा निर्मल ज्योति के रूप में प्राणियों में विद्यमान रहती है। यह आत्मा विद्यमान रहती है, इसलिए तो प्राणी प्राण धारक होता है। पर फिर भी अज्ञान के कारण हम समझ नहीं पाते। जैसे शिखर पे जब जल बरसता है, वो अलग अलग क्यारियों में निकल जाता है, गंदगियों को लेते हुए अलग अलग धाराओं में बह जाता है। जो इनको अलग अलग धारा के रूप में देखता है वो अज्ञानी है, और जो समस्त जल को एक जल के रूप में देखता है वही ज्ञानी है, क्योंकि जल ही जल में मिल सकता है। जितना शुद्ध आप अपने आप को बनाएंगे, परमात्मा शुद्ध जल है, जब शुद्धता शुद्धता में मिलती है तो अपने आप एकाकार हो पाती है। इसी प्रकार ज्ञानी परम में मिलता है और एकाकार हो जाता है। यमराज ने व्यष्टि समष्टि और प्रतिबिंब और बिंब चैतन्य के बारे में समझाया, और यमराज ने मूल रूप से समझाया कि इसको मन से महसूस किया जा सकता है, बुद्धि से देखा जा सकता है, हम सब में वही अद्वैत स्थापित है। इसकी बात उन्होंने पिछली वल्ली में की, अध्याय 2 प्रथम वल्ली। आज से हम अध्याय 2 द्वितीय वल्ली शुरू कर रहे हैं। यमराज और गहरा उतरेंगे, निश्चित तौर पे, स्वाभाविक ही है। जितनी तेजी से यमराज गहन विषयों पर जा रहे हैं, अब और गहरा यमराज इस चर्चा को लेके जाएंगे। लेट्स सी वेयर डज ही टेक अस। सो पहला मंत्र कुछ इस प्रकार है। इस अजन्मे, उस अजन्मे अवक्र चेतना वाले आत्मा का नगर 11 द्वारों का है। आत्मा के नगर के बारे में अभी यमराज बता रहे हैं। उस अजन्मे
अवक्र चेतना वाले। आत्मा का नगर 11 द्वारों का है, जिसका ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता, वह अविद्या जनित बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यही वह ब्रह्म है। अब यमराज और स्पेसिफिकली डिफाइन करना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस वर्ष को बहुत गहराई से उतरे, पहले चैप्टर की ये जो वल्ली है, इस वल्ली द्वितीय की रूपरेखा समझे। मंत्र 1 से 8 तक यमराज जीवात्मा के बारे में बताएंगे। मंत्र 9 से 15 तक परमात्मा की चर्चा होगी। तो 1 से 8 व्यष्टि, इंडिविजुअल लेवल पे आत्मा की बात होगी। 9 से 15 समष्टि, परमात्मा की चर्चा होगी। और इस हिसाब से यमराज व्यष्टि और समष्टि के दृष्टिकोण से परे आत्मा के स्वरूप को स्थापित करेंगे कि जो व्यष्टि हो या समष्टि, उन सब के परे आत्मा ही अंतिम सत्य है। आप सूक्ष्म में देखें या विराट में देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मंत्र में उन्होंने कहा, उस अजन्मे अवक्र चेतना वाले। आत्मा का न कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु होती है। इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। यमराज कह रहे हैं उस अजन्मे अवक्र चेतना वाले। वक्र मीन्स टिल्टेड, ट्विस्टेड, कर्व्ड, डिस्टर्ब्ड। अवक्र, स्ट्रेट, प्योर, एब्सोल्यूट चेतना, कॉन्शियसनेस। तो अवक्र चेतना वाला, तो आत्मा को यमराज ने एक शब्द दिया, अवक्र चेतना। इसका मतलब यमराज क्या कहना चाह रहे हैं कि अधिकतर लोगों की चेतना वक्र हो जाती है। हम लोगों की चेतना वक्र हो गई, इसीलिए हम बहुत अध्ययन और ध्यान के बाद भी उस प्योर कॉन्शियसनेस जितने प्योर नहीं हो पाते। इतनी वक्रता है, इतना अंदर संसार भर जाता है, क्योंकि दिन रात हम उसी को देखते हैं। तो यमराज कह रहे हैं अवक्र चेतना वाला। जैसा जैसे कबीर कहते थे, जस की तस राखी चदरिया, जैसी चादर आई थी बिल्कुल वैसी की वैसी रखी है। संसार का एक दाग नहीं लगा इस पे। स्ट्रेट कॉन्शियसनेस, जो आत्मा है, जो अजन्मी है, अवक्र चेतना वाली है, उसका जो नगर है वह 11 द्वारों वाला है। पुरम एक दशा द्वारम, 11 द्वारों वाला ये पुर है, नगर है। जबलपुर, उदयपुर, पुर का मतलब शरीर है, ठीक, ये बॉडी, ये पुर है, किला है ये, ठीक। और इस किले में कितने दरवाजे हैं, जैसे किलों में होते हैं दरवाजे। यमराज ने कहा कि 11 द्वार हैं इसमें। 7 द्वार तो सिर में है। कौन कौन से 7 द्वार हैं सिर में? 2 आंखें, 2 नॉस्ट्रिल्स, नासिका, 2 कान, 6 और 1 मुंह। 7 द्वार, जहां से आना जाना होता है, आवाज अंदर आती है, कान भी कुछ प्रोड्यूस करता है। आंख से दृश्य अंदर आते हैं, आंख भी कुछ प्रोड्यूस करती है। नासिका से सांस अंदर जाती है, बाहर द्वार से आप अंदर बाहर जाते हैं। मुंह लेते भी हैं, देते भी। फिर 2 द्वार, गुदा द्वार और मूत्र द्वार है। ये हो गए 7 और 2 9। फिर 1 द्वार है नेवल। जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो इसी से ऑपरेट करते हैं, यही द्वार खुला होता है उस समय। सबसे महत्वपूर्ण द्वार ये होता है। फिर अंतिम द्वार है ब्रह्मरंध्र। ये जनरली ओपन नहीं होता, ये विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट लोगों के लिए ओपन ओपन होता है। तो ये जैसे नहीं होते कई बार, कई आजकल हम देखते हैं बिल्डिंग्स में मंत्री महोदय के लिए एक अलग से लिफ्ट लगी होती है और बाकियों के लिए अलग से लिफ्ट होती है, ठीक है। तो अति विशिष्ट, अति अति विशिष्ट लोगों के लिए अलग से लिफ्ट होगी, वो सीधे ऊपर जाएगी, ठीक। तो ये अति विशिष्ट लिफ्ट है, ये आम व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है। लिफ्ट है, हम भी कर सकते हैं, पर एक खास के लिए है, विशिष्ट लिफ्ट है। इसको ब्रह्मरंध्र कहा, इससे आप लिफ्ट हो सकते हैं।
उसी की तैयारी शायद हम सब कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 13 में 9 द्वारों का उल्लेख है, पर यहां उपनिषद 11 द्वार कहते हैं। कृष्ण बहुत यथार्थवादी है। वो नेवल को चूंकि बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता तो उन्होंने उसको नहीं काउंट किया। पैदा होने के बाद फिर उपयोग लिमिटेड हो जाता है, और ये लिमिटेड लोगों के लिए ही उपयोगी है। सो इसीलिए श्री कृष्ण ने इन दोनों को काउंट नहीं किया। अदरवाइज कठोपनिषद 11 कहता है, गीता 9 कहती है, बात वो एक ही है। ठीक। तो ये जो हमारा पुर है, इसमें जो द्वार है, इन्हीं द्वारों में से किसी एक द्वार से हम अपने अंतिम समय में हमारी जीवात्मा शरीर को त्यागने वाली है। ठीक। ये जो पुर है, जब हम अंतिम सांस लेंगे तो जीवात्मा कहां से जाएगी? इन द्वारों में से। वो जीवात्मा और हमारे कर्मों पर निर्भर करेगा। ठीक। हमारी बड़ी आसक्ति रही देखने में, सौंदर्य में, आंखों से जा सकती है। हमारी आसक्ति हमारे जीवन जीने के तौर तरीके, इन सब पर निर्भर करेगी कि जीवात्मा कहां से जाना पसंद करेगी और कहां से जाना के लिए हम एलिजिबल भी होंगे। सो पुर जो है वो शरीर है। पुर प्लस ईश, जो शरीर का ईश्वर है, इसीलिए उसको आत्मा कहते हैं। तो पुरुष शब्द ऐसे ही बना, पुरुष मतलब देही या आत्मा। सो पुरुष कौन है? अजन्मा, या आत्मा अजन्मा, अवक्र चेतना वाला। प्योर कॉन्शियसनेस डज नॉट गो थ्रू एनी चेंज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अवक्र है, बिल्कुल जस की तस राखी चदरिया, कोई चेंज नहीं होता। कॉन्शियसनेस हमारी कहां बदलती है? जरा सोचिए ना, कितने लोगों के दिमाग में ये विचार आता है, हमारे दिमाग में कई बार आता है कि यार हम लोग इतने बड़े हो गए उम्र में, पर अभी अंदर से तो वैसे ही हैं। अंदर से क्या बदला है? अंदर से तो वैसे ही बच्चे हैं, अंदर से तो वही भाव होते हैं, अंदर से अपने माता पिता के लिए बिल्कुल वही प्रेम है, अंदर से चीजों को वैसे ही देखने का नजरिया है, रुझान है। थोड़ी बहुत चीजें बदलती रहती हैं, पर कई बार लगता भी है क्या बड़ा हो गया एकदम से। कांच में जब चेहरा देखते हैं तो बहुत अलग दिखाई देता है, चीजें बदल रही हैं, पर अंदर कुछ है जो अंदर से सब कुछ देख रहा है। कितने लोगों को कई बार अजीब लगता है कि हाँ भाई ये सब कुछ बदल गया, देखो चमड़ी अलग हो गई, चेहरा अलग हो गया, दोस्तों से 20 साल बाद मिलो तो पहचान नहीं पाते कि क्या ये वही है, पर अंदर से तो हम वही है। चेतना थोड़ी वक्र हो रही है, शरीर वक्र हो रहा है। चेतना में थोड़ी झुर्रियां पड़ रही है, शरीर में झुर्रियां पड़ रही है। चेतना थोड़ी डीके हो रही है, शरीर डीके हो रहा है। तो यमराज कह रहे हैं ये अवक्र चेतना वाला। ठीक। वो तो आत्मा है, और पुरुष कौन है और व्यक्ति कौन है? वो है जन्मा और वक्रपुरम। वक्र, वक्र क्यों है? अस्थि, हम आए थे, जायते हम पैदा हुए, वर्धते हम बढ़े, विपर्यते हम में ट्रांस मेटामॉर्फोसिस हुआ, प्यूबर्टी आई, चीजें बदली, अपेक्षित अपक्षीयते हम में डीके हो रहा है, डीके हो ही रहा है। याददाश्त वैसी नहीं बची, हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है, शरीर में कभी यहां दुखता है कभी वहां दुखता है, दूर तक किसी को नहीं दिखता, किसी को पास नहीं दिखता, किसी को दाएं नहीं दिखता, किसी को बाएं नहीं दिखता, किसी को कुछ नहीं दिखता, सब चल रहा है। ठीक। पहले से जल्दी थक जाते हैं, हाफने लगते हैं, काम अब होता नहीं है। ठीक। किसी कमरे में जाते हैं, किस काम से गए भूल जाते हैं किस काम से आए थे। रोज सुबह सोचते हैं ये सब करेंगे, शाम तक भूल जाते हैं। कुछ कुछ पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं, शाम तक वो भी साफ हो जाता है। अपेक्षित है, धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट विदा हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट जाने की तैयारी कर रहा है। एकदम से तो आए भी नहीं थे, 9 महीने लग गए थे, एकदम से जाएंगे भी नहीं, समय लगेगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है। और विनश्यति, समाप्त हो जाता है। तो वक्र चेतना जो मॉडिफाइड होती है वो ऐसी ही होती है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यमराज, आगे देखिए। ये आत्मा का नगर, क्या इस उस अजन्मे अवक्र चेतना वाले आत्मा का नगर 11 द्वारों वाला है। अब आगे क्या कह रहे हैं? जिसका ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता। किसका ध्यान करना है? उस अवक्र चेतना का। वह अविद्या जनित बंधन से मुक्त हो जाता है,
और जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। विमुक्तः च विमुच्यते, एतद वैतद, यही वो आत्मा है। तो किसका ध्यान करें? यमराज क्या कह रहे हैं? ऑन वॉट शुड वी मेडिटेट अपॉन? दिस अवक्र चेतना, इट शुड बिकम आवर मेडिटेशन। हम जब भी मेडिटेशन करें, हम अवक्र चेतना पे मेडिटेशन करें, यमराज कह रहे हैं। ही इज गिविंग अस अ हिंट। अवक्र चेतना का मेडिटेशन करने के लिए कितने सारे इंस्ट्रूमेंट आदि शंकराचार्य ने ऑलरेडी हमें दे रखे हैं कि अवक्र चेतना क्या है, किस पे मेडिटेशन करें। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं आप निर्वाण षटकम पे मेडिटेट करें। व्हाई डोंट यू मेडिटेट ऑन निर्वाण षटकम? कितना सुंदर आप सभी के लिए, लेट मी रीड इट फॉर यू। जब भी हम मेडिटेट करें तो यमराज कह रहे हैं इस विषय पर मेडिटेट कीजिए जो निर्वाण षटकम है। आप आंखें बंद करके जो हम कह रहे हैं इसको इसी रूप में सुनिए। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट लिसन टू दिस। जस्ट स्टार्ट पॉन्डरिंग अपॉन इट। इस पे केवल विचार करना प्रारंभ करें। अपनी आंखें बंद करिए और लेट्स जस्ट पॉन्डर अपॉन इट विथ आवर आईज क्लोज्ड। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। इसी अंदर आती सांस से एक दिन हम इस शरीर के अंदर आए थे। मां के गर्भ में हमने खुद को पाया था। मां के गर्भ में हम धारण हुए थे। मैं इसी आंसी आती सांस के साथ आया था इस धरती पे। कई वर्षों एक रूप लिया था मैंने मां के गर्भ में, जो इस शरीर रूपी नगर की मां बनी। इसी आती सांस से सारी कहानी शुरू हुई थी। कुछ समय उपरांत जब इस शरीर का जन्म हुआ तो इन सांसों का तारतम्य बना रहा। इस शरीर के बचपन को याद कीजिए। इस शरीर का वो बचपन जो माता पिता की गोदी में खेला। इस शरीर के माता को याद कीजिए। इस शरीर के पिता को याद। ये शरीर जिन गलियों में खेला उन गलियों को याद कीजिए। ये शरीर जिस वातावरण में बड़ा हुआ उस वातावरण को याद कीजिए। इस शरीर के कई रिश्ते थे। कोई शरीर का पिता कहलाता था, कोई शरीर का माता कहलाता है, कोई शरीर का भाई बना, कोई शरीर का मित्र बना, कोई इस शरीर का गुरु बना। ये शरीर और विकसित हुआ। इस शरीर ने अपने आसपास की परिस्थितियों को जाना। अपनी यात्रा पे विचार कीजिए।
इस शरीर की शिक्षा हुई, ये शरीर अन्य लोगों से मिला, इस शरीर ने कई सुख देखे और इस शरीर ने कई दुख भी देखे। इस शरीर से कई पाप हुए, जाने अनजाने। इसी शरीर से कई पुण्य हुए। इस शरीर ने किसी से लगाव किया, इसी शरीर ने किसी से द्वेष किया। कभी इस शरीर को लोभ आया, कभी इसी शरीर को मोह हुआ, कभी इसी शरीर को अभिमान हुआ। पल याद करते जाए इस शरीर के जीवन के, किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी चीज का मोह बचपन में, युवावस्था में किसी और चीज का मोह, व्यक्ति का मोह, वस्तु का मोह। इस शरीर ने कामनाएं की, इसी शरीर ने धन अर्जित किया, धर्म के कार्य किए, पर मेरा पूरा अस्तित्व उसी एक सांस से जुड़ा रहा जो आती रही। ये शरीर जीता रहा, ये पुर चलता रहा, सामग्री आती रही। और एक दिन इसी तरह एक अंतिम सांस के साथ मैं पुनः लौट जाऊंगा नई कहानियों की ओर, नए रिश्तों की ओर, नए जीवन रूपी प्रयोगों की ओर। फिर कोई पिता बनेगा इस शरीर, फिर कोई माता हो, फिर से वही राग द्वेष इस शरीर से जुड़े रहे। और एक सांस जो अंतिम सांस होगी, उसके साथ मैं पुनः शरीर लिया। एक गहरी सांस लेके बहुत गहरी सांस छोड़ी है, मानो सांस के साथ जीवात्मा शरीर त्याग रही है। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को पिचकाइए, पेट को पीठ पे पिचकाइए, श्रिंक कीजिए और पूरी श्वास बाहर कीजिए, एक्सहेल कीजिए। और इस एक्सहेलेशन के साथ, इस जाती सांस के साथ जीवात्मा शरीर से बाहर जाए। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, एक गहरी सांस के साथ जीवात्मा शरीर से बाहर ऊपर उठती हुई आपको महसूस होगी। 3, जीवात्मा इस शरीर छोड़ने की तैयारी में। 2, श्रिंक कीजिए। और जैसे हम कहेंगे कि अपनी चेतना इस शरीर से बाहर ले जाए। 1,
सांस छोड़ते ही शरीर के बाहर, हायर हायर। और अब ऊपर से शरीर को देखिए, बैठा हुआ, लेटा हुआ, पड़ा हुआ, और गहरी चेतना में उतरते हुए अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शुद्ध चेतना पर ध्यान केंद्रित। मैं ना तो मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार ही हूं। मेरा कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई स्थूल परिचय नहीं। न ही मैं चित्त हूं, सारी यादों के परे, सारी कहानियों के परे हूं मैं। न तो मैं कान हूं, न जीभ हूं, न नासिका ही हूं। दूर से देखिए, इस शरीर के कान, जीभ, नासिका आपको सब दिख रहा है। न ही मैं नेत्र हूं, न मैं आकाश हूं, न धरती ही हूं, न मैं अग्नि और न वायु। मैं तो शुद्ध चेतना, अनादि, अनंत, परम शिव। एक्सपैंड हो जाने दीजिए अपनी चेतना को पूरी सृष्टि तक। विस्तारित होने दीजिए। मैं ना तो प्राण हूं, ना ही पंचवायु, प्राण तो मुझसे है। मैं ना सप्त धातु, ना ही मैं पांच कोश हूं, ना मैं वाणी हूं। अपने स्थूल शरीर को देखिए दूर से। ना तो मैं पैर हूं, न हाथ हूं, न ही मैं इंद्रियां हूं। मैं तो शुद्ध चेतना, अनादि, अनंत, परम शिव शिवो शिवो। अब इस विस्तारित चेतना से सारे जगत को देख। वो सब जिनके साथ काम किया, जिनके साथ उठे बैठे, वो सब इसी जगत में है। मैं सबसे अलग, सबसे परे। न मुझ में घृणा है, न ही लगाव है, न मुझे लोभ है, न ही मोह है, न मुझे अभिमान ही है, और न ही किसी से ईर्ष्या। मैं धर्मों के परे हूं, मैं कामनाओं के परे हूं, मैं ऐश्वर्य के परे हूं, मैं तो मोक्ष के भी परे हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि, अनंत शिव शिवोहम शिवो शिवो।
इस विशुद्ध चेतना से सारे जगत के कर्मों को देखिए। कर्मों में लगा हुआ ये जगत, ना तो मैं पुण्य हूं, ना ही मैं पाप हूं, ना मैं सुख हूं, ना ही मैं कोई दुख हूं, ना मैं मंत्र हूं। मंत्र तो मेरे लिए है, ना ही मैं तीर्थ हूं, तीर्थ मेरे लिए है, ना मैं ज्ञान हूं, वो भी तो मेरे लिए ही है, ना ही मैं यज्ञ हूं। ये सब साधन है मुझ तक पहुंचने के। न मैं भोगने की वस्तु हूं, न ही मैं भोग का अनुभव ही हूं, और न ही मैं भोगता हूं। सारे जीवन की यात्रा इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर की आत्मा थी, यात्रा थी। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मुझे ना तो मृत्यु का भय है, ना ही किसी से भेदभाव ही है। न कोई मेरा पिता है, न ही कोई मेरी माता, न ही मैं कभी जन्मा, न कोई मेरा है, न ही मैं किसी का। न तो कोई भाई है मेरा, न मैं न शिष्य, और न ही कोई गुरु है मेरा। मैं तो शुद्ध चेतन, अनादि अनंत शिव, शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूं, हर तरफ मैं ही छाया हुआ हूं। मैं निराकार हूं, कोई आकार नहीं मेरा। मैं प्रत्येक स्थान पर व्याप्त हूं, सभी इंद्रियों में मैं हूं। मुझे ना तो किसी से आसक्ति है, और ना मैं किसी से मुक्त हूं। मैं तो शुद्ध हूं, चेतना हूं, अनादि हूं, अनंत हूं, शिव हूं, शिवोहम शिवोहम। चिदानंद शिवोहम शिव, शिवोहम शिव। Feel the bliss of this being. महसूस कीजिए अपनी चेतना। और अब इस अनंत अस्तित्व के साथ पुनः इस क्षणिक शरीर में वापस इस अनंत अद्वैत के भाव के साथ निर्भीक, निडर, अभय, अशोक। One, coming back. Two, इस पुर में वापस लौटी, इस 11 द्वारों द्वारा। और हम जैसे ही कहेंगे 3, ब्रह्म रंध्र से होते हुए इस पुर को
पुनः प्राप्त कीजिए। शिवो शिवो शिवो। 3, still. Whenever you are ready, you can open your eyes. Or if you want to open your eyes, then open your eyes. Or continue with closed eyes. निर्वाण षटकम श्रवण करें, उसे समझें, फिर मनन करें, जैसे अभी हमने मनन किया, उस पर मेडिटेट कीजिए डेली। फिर निदिध्यासन करें, उसी को जीना शुरू कीजिए। तब मनुष्य शोक नहीं करता, अविद्या जनित बंधन से मुक्त हो जाता है, न किसी से राग रहता है, न किसी से द्वेष। जन्म मृत्यु की चिंता समाप्त हो जाती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 11 में कहती है, तू न शोक करने योग्य विषयों पर शोक करता है। जो बीत गया है और जो नहीं बीता, उस पर विद्वान शोक नहीं करते। सो यमराज ने कहा, इस पर विचार कीजिए। जितना आप इस पे विचार करेंगे, यमराज ने कहा, उतना आप अशोक बन जाएंगे। पूरा जीवन आपकी अशोक वाटिका बन जाएगी। वो लाइफ विल बिकम विदाउट एनी काइंड ऑफ सॉरो। अशोक वाटिका पूरा जीवन हो जाएगा। अगले मंत्र में समझते हैं यमराज क्या कहते हैं इसके आगे। यमराज कहते हैं, सॉरी, वह आकाश में स्थित हंस, वातावरण व्यापी वायु, यज्ञ वेदी में स्थित होता, ग्रह में पधारा अतिथि है। वह मनुष्यों में है, वह देवताओं में है, ऋत में है, आकाश में है। वह जल में जन्मा है, वह पृथ्वी पर जन्मा है। वह यज्ञ रूप फल में जन्मा है, पर्वतों में जन्मा है। वही सत्य है, वही महान है, वही ब्रह्म है। जरा समझें, यमराज आत्मा के अलग अलग रूप को समझा रहे हैं। उन्होंने पहले बताया हमें किस पर मेडिटेट करना चाहिए। अब आत्मा के और अन्य रूपों के बारे में यमराज बता रहे हैं। ये मंत्र को इस तरह से समझने का अपन प्रयास करेंगे। यमराज इस मंत्र को समझाते हुए कई महत्वपूर्ण शब्दों के उपयोग करते हुए इसे समझा रहे हैं। यमराज कह रहे हैं वो हंस है। शब्द उपयोग हुआ शुचि शब्द, मतलब पवित्र। शुचि मतलब पवित्रता, पवित्र विचार। जैसे हंस का उपयोग, क्योंकि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, तो जो श्रेय और प्रेय को अलग करे, श्रेय और प्रेय में विचार करे, वही मानव है, मनन करे। तो यमराज कह रहे हैं वह नर देह में आता है। हम नर देह में आते हैं, ठीक, पर नर देह में हमारा दायित्व क्या है? शुचिशद, पवित्र होना। कैसे होंगे? श्रेय प्रेय विचार करें, मनन करें, तभी तो मानव बनेंगे। कब करेंगे? ब्रह्मचर्य आश्रम में करेंगे। तो यमराज ने कहा हंस जैसा ब्रह्मचर्य हो। सही गलत हमें, हमारे बच्चों को, हमें स्वयं को, हमारा ब्रह्मचर्य जीवन हंस जैसा हो। सही गलत, दूध का दूध और पानी का पानी हम देख सके, शुद्धता से भरा हो। फिर यमराज दूसरा शब्द उपयोग करते हैं शुचि शब्द के बाद,
अंतरिक्ष शब्द, वसु शब्द उन्होंने उपयोग किया, वसु है। इसको थोड़ा सा एक समरी में पहले हम बताते हैं, तब शायद आप इससे और रिलेट कर पाएंगे। इसको इस समरी में आप देख सकते हैं, ताकि आपको अभी शायद ये भी लग सकता है ये शब्द कहां से आ गए, अभी मंत्र में हमने पढ़े नहीं। ये मंत्र के एग्जैक्ट शब्द ये है, ताकि आपको और मदद मिलेगी। वह आकाश में स्थित हंस है, हंस शुचिषद, ये शब्द उपयोग हुआ मंत्र में। वह वातावरण व्यापी वायु मतलब वसु, अंतरिक्ष सद शब्द उपयोग किया शब्द मंत्र ने। यज्ञ वेदी में स्थित होता, होता वेदी शब्द उपयोग हुआ। ग्रह में पधारा अतिथि, अतिथि ही दुरोणशत शब्द उपयोग हुआ। वह आत्मा मनुष्यों में है, नरदेह शब्द उपयोग हुआ नृषद। देवताओं में है वर्षद, ऋत में है ऋतसद, आकाश में है व्योमसद। वह आत्मा जल में जन्मा है, अब्जा शब्द उपयोग हुआ। पृथ्वी पर जन्मा है, गोजा शब्द उपयोग किया। यज्ञ फल रूप में जन्मा है, ऋतजा शब्द उपयोग किया। पर्वतों में जन्मा है, आद्रिजा शब्द उपयोग किया। वही सत्य है, ऋतम शब्द उपयोग किया। वही महान है, वृहद शब्द उपयोग किया। और वही ब्रह्म है, एतत् वैतत् शब्द उपयोग किया। नाउ आई होप इट इज क्लियर। अब हम वापस उस मंत्र को समझते हैं कि जो मंत्र यमराज कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। इन सबसे उन्होंने अलग अलग तरह से बताने का प्रयास किया, व्हाट ही वांट्स टू शेयर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो अब हम बात कर रहे थे पहले हंस, तो ब्रह्मचर्य हमारा कैसे बीते, हंस जैसा। फिर यमराज कह रहे वो वसु है, अंतरिक्ष सद, अंतरिक्ष का वह तारामंडल जिसमें प्राणियों का वास होता है, उसे वसु कहते हैं। जहां जहां प्राणियों का वास है उसको वसु कहते हैं। जहां प्राण है वही वसु है। ठीक, तो वसु ऐसा व्यक्ति है जो बसता ही नहीं है, अपितु बसाता भी है। अगर व्यक्ति के रूप में लें तो वो जो अपने से परे दूसरों की भी सोचता है, वो है वसु, अंतरिक्ष सद। तो दूसरा शब्द क्या उपयोग किया था, याद कीजिए, वर देह में। पहला तो क्या था, नर देह में, फिर वर देह में। अब हम और इवॉल्व हो, कैसे इवॉल्व हो गए, वर देह मतलब देवता तुल्य बने, देने वाले बने। अभी तक तो हम रिसीव कर रहे थे, पर अब हम गृहस्थ आश्रम में हमें क्या बनना चाहिए, हम देने वाले बने। ब्रह्मचर्य आश्रम में नरदेह, गृहस्थ आश्रम में वरदेह, हम दूसरों को दे सके, हम वसु बने। वसु का मतलब जहां प्राणी बसते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वसु वो जो खुद के परे सोचे, जहां प्राण हो। ठीक, फिर जीवन आगे बढ़े। अब एक और शब्द यमराज ने उपयोग किया, होता। तो क्या कह रहे हैं वो, होता होता क्या, यज्ञ में हवि अर्पित करने वाला जो निस्वार्थ व्यक्ति होता है उसको होता कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़े, जीवन में क्या बने, होता बन जाए। होता वह व्यक्ति जो अपने समस्त जीवन को यज्ञ मानता है, प्रत्येक कर्म को हवि मानता है, और प्रत्येक वस्तु को यज्ञ सामग्री मानता है। ये सब हमें क्यों मिला है, एक्सपेरिमेंट, ये यज्ञ सामग्री तो है। ये घर मिला है, ये स्पाउस मिला है, ये बच्चे मिले हैं, ये नौकरी मिली है, ये सब हवि ही तो है, ये सामग्री है जिससे हम सीखेंगे। इस समय देह कौन सी आ जानी चाहिए हमारी, रित देह। यमराज ने शब्द क्या उपयोग किया, रित देह। रित का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसको रित कहते हैं। तो अब क्या हो, रित देह, एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम देखें, वैराग्यवान हो, सत्य को देखें, जानता है कि विषय रित नहीं है, विषय एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, केवल ब्रह्म ट्रुथ है। इसको क्या कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में हम कौन सी देह हो जानी चाहिए हमारी, रित देह। गृहस्थ आश्रम में हमारी देह कौन सी होनी चाहिए, वर देह, हम दूसरों को वरदान दें, दूसरों को मदद करें। और ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारी कौन सी देह होनी चाहिए, नर देह। ठीक,
तो रित देह इस वानप्रस्थ आश्रम, सत्य को देखने वाली देह। ठीक। फिर यमराज क्या कह रहे हैं, फिर अतिथि बन जाए। वह व्यक्ति जो क्षणिक काल के लिए आवास करता है उसको क्या कहते हैं, अतिथि। अब हम इवॉल्व होके क्या बन जाएं, यमराज कह रहे हैं अतिथि हो जाए। वह संसार में एक अतिथि की तरह रहने लगता है। जैसे हम अतिथि कहीं जाते हैं, किसी के घर अतिथि की तरह रहते हैं, वो घर कितना ही सुंदर हो, कितना जबरदस्त डिटैचमेंट होता है, कितनी सारी चीजें उस घर में रखी हो, एक से बढ़कर एक। आपको पता है शाम को जाना है यार। ठीक। तो आत्मा को रथ ही मानता है, शरीर को रथ मानता है, और सारा जगत ही धर्मशाला हो जाता है उसके लिए। आओ, धर्मशाला का मतलब जैसे अध्ययनशाला होता है वैसे धर्मशाला। आओ और धर्म सीखो, इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ। तो ये जीवन क्या है, धर्मशाला। कितना सोच समझ के हमारे पूर्वजों ने धर्मशाला शब्द बनाया। आज भी जब हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हम कहां रुकते हैं, धर्मशाला। आजकल पैसे ज्यादा हो गए लोगों के पास, तो होटल्स में रुकते हैं। पर उसका दर्शन सोचने का प्रयास कीजिए कि तीर्थ यात्रा में जाइए, धर्मशाला में रुकिए, क्षणिक अतिथि बन जाइए, तो तीर्थ हो पाएगा, नहीं तो आसक्ति बनी रहेगी। तीर्थ कैसे होगा अदरवाइज। अब इस देह को क्या कहा गया, व्योम देह। व्योम मतलब समस्त सृष्टि, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कैसा होता है, रिक्त होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। जैसा एक सन्यासी होता है, कुछ नहीं रखता अंतरिक्ष अपने पास, रिक्त है, स्पेस है, वहां खालीपन है। 99% अंतरिक्ष खाली है, सर्वव्यापक है पर खाली है। कनेक्टेड टू ऑल है अंतरिक्ष, पर अटैच टू नो वन। कांट बी रिस्ट्रेन्ड इन लिमिटेड आइडेंटिटीज, उसको रिश्तों में बांधा नहीं जा सकता। परम वैराग्य उसे प्राप्त हो जाता है, संन्यास आश्रम। तो यमराज क्या कह रहे हैं, और इन तीनों के बीच में ट्रांजिशन को ही हमने पढ़ा, इसको क्या कहते हैं, नचिकेत यज्ञ। पहली नचिकेत यज्ञ कीजिए, दूसरा नचिकेत यज्ञ। पहला ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में शिफ्ट होइए, गृहस्थ से वानप्रस्थ पे शिफ्ट होइए, वानप्रस्थ से संन्यास पे शिफ्ट होइए। ये शिफ्टिंग जरूरी है, तभी तो जीवात्मा ज्ञानात्मा बनती है। ज्ञानात्मा कब बन जाती है, जब वो नरदेह से वर देह में शिफ्ट होती है। ज्ञानात्मा हम पढ़ चुके हैं सब। फिर वर देह से जब हम मृत देह में, तो हम महानात्मा बन जाते हैं। जब रित देह से हम व्योम देह में शिफ्ट होते हैं, हम शांतात्मा बन जाते हैं, और फिर अंततः हम परमात्मा बन जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही तो जीवन शुरू हुआ। जीवन कहां शुरू हुआ था, याद कीजिए, उसका जल में जन्म हुआ। यमराज ने कहा, देखिए पूरा इवोल्यूशन बता रहे हैं। धरती में जन्म कहां हुआ था, जीवन कहां आया, अब्जा, जल में पैदा हुआ था वो सबसे पहले। जल में आया प्राण, फिर पृथ्वी पे आया, उसको कहा गोजा, गोजा। हम धरती पे आ गए, मैमल्स बन गए। फिर क्या हुआ, इवोल्यूशन होता जा रहा है। अब जब मैमल बन गए, इंसान हम बन गए, पृथ्वी पे आ गए, अब क्या करना है, यज्ञ कीजिए जीवन में। यज्ञ फल रूप में जन्म हुआ, सत्य में जन्म हुआ, ऋतजा। अब सत्य को ढूंढिए। और फिर पर्वतों में जन्म हुआ, आद्रिजा, कैलाश पर्वत में जन्म हुआ। आप स्वयं शिव बन जाएं। शव से शिव बनने की यात्रा, हाइट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कैलाश पर्वत में आद्रजा। क्योंकि जब आप शिव बन जाते हैं, आप जानते हैं वही सत्य है, वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सत्य है, वही सुंदर है, वही महान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। अब इसको समझने के बाद फिर से वो मंत्र पढ़ लीजिए। आपको उस मंत्र से आप रिलेट कर पाएंगे जिस मंत्र की हम लोग व्याख्या भी की हमने। तो यमराज ने बड़ी खूबसूरती से बताया कैसे शव शिव हो जाता है। यमराज ने कहा, देखिए अब पढ़िए मंत्र क्या कह रहा है। वह आकाश में स्थित हंस है, व्यापी वायु है, यज्ञ वेदी में स्थित होता है और ग्रह में पधारा अतिथि है। वह मनुष्यों में है, देवताओं में है, ऋत में है और आकाश में है। वह जल में जन्मा, वो पृथ्वी पे जन्मा, वो यज्ञ फल के रूप में जन्मा है, वह पर्वतों में जन्मा है, वही सत्य है, वही महान है, वही ब्रह्म है और वही शिव है। तो यमराज ने बताया, कंप्लीट इवोल्यूशन समझा दिया उन्होंने।
उन्होंने पूरा जीवन समझाया कैसे जीना है। पहले हंस की तरह पढ़ाई करो, फिर वसु की तरह दूसरों का कल्याण करो गृहस्थ आश्रम में जाके, फिर यज्ञ के होता बन जाओ, पूरे जीवन को आहुति समझो, सब कुछ हरि है, और फिर अतिथि हो जाओ जिस घर में पधारा है। शुरुआत में मनुष्य बनो, फिर देवता बनो देने वाला, फिर पूरे जीवन को रित बना के सत्य की खोज में लगा दो, और फिर सभी तरफ व्यापक हो जाओ संन्यास लेकर। यही इवोल्यूशन है। इसी के लिए तो हम पहले जन्म में जल में जन्मे, फिर पृथ्वी पे आए, अब पूरे जीवन को हमने यज्ञ बना लिया ताकि हम रित को समझ सकें, और फिर हम कैलाश में जन्म लेंगे। पर्वतों में जब जो जन्मा वही शिव है, वही सत्य है, वही महान है, वही ब्रह्म है, यमराज ने कहा। आदि शंकराचार्य ने इतनी सुंदर तरीके से, सॉरी, आदि शंकराचार्य ने इतनी सुंदर तरीके से इस बात को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने शिव मानस पूजा का शिव मानस पूजा उन्होंने सृजित की, कि जब भी आप इस तरह से कैलाश में जन्म लेना चाहें, शिव कौन है? आप ही तो हैं जो आप खुद को रियलाइज कर पाते हैं। इसीलिए मैं शिव की आराधना करता हूं, ताकि मैं शिव में समा सकूं, मैं शिव से एक हो सकूं। तो शिव की मानस पूजा पूरा जीवन होना चाहिए। कैसे शिव की मानस पूजा की जाती है, हम आपको एग्जैक्टली आदि शंकराचार्य की मानस पूजा पढ़ के सुना रहे हैं, गौर से सुनिए। इसी तरह से आपको शिव की मानस पूजा करनी है। लेट मी शो यू हाउ आदि शंकराचार्य टॉक्स अबाउट शिव मानस पूजा। इस तरह से शिव की स्तुति आपको करनी चाहिए। देखिए, इसको आंख बंद करके आप सुनिए। अभी हम मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, पर क्या करना होता है जब भी मानस पूजा की जाती है? मानस पूजा का मतलब क्या है? आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, मन को ही मंदिर बना ले रहे हैं। ठीक। अब हम जो बोलते जाएं अपनी कल्पना में, उस सब को देखते जाइए, उस परम शिव शिवोहम को ध्यान में लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, और हम जो बोलते जा रहे हैं बस उसको अपनी आंखों के सामने लाते जाइए। ब्रिंग इट जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, एज इफ आप उसे देख रहे हैं। इसी को शिव मानस पूजा कहते हैं। फाइन, आई विल कीप रीडिंग, यू कीप विजुअलाइजिंग इट in front of your eyes, and this is what you call as शिव मानस पूजा। मैं अपने मन में ऐसी भावना करता हूं कि हे पशुपति देव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए। मैं हिमालय के शीतल जल से आपको स्नान करवा रहा हूं प्रभु। हे प्रभु, हे कैलाशपति, अब स्नान के उपरांत रत्न जड़ित दिव्य वस्त्र मैं आपको अर्पित करता हूं प्रभु। दिव्य वस्त्र रत्नों से जड़ित, केसर और कस्तूरी से उसको घिसकर मैंने आपके लिए चंदन का तिलक बनाया है प्रभु। वो मैं आपको आपके अंगों पर लगा रहा हूं। अपने हाथों से आपके अंगों पर वो चंदन तिलक, चंदन लेप कर रहा हूं। कृतार्थ हूं प्रभु। मेरे आंखों से आंसू झरते हैं आनंद के। जूही, चंपा, बेलपत्र आदि की पुष्पांजलि आपको अर्पित करता हूं प्रभु। ये समस्त फूल आपको अर्पित है, ये पुष्प, सभी प्रकार की सुगंधित धूप, दीपक,
आपको दर्शित करवा रहा हूं प्रभु, इसको दर्शन, इसको ग्रहण कीजिए। आपको धूप अर्पित करता हूं प्रभु, आपको दीपक अर्पित करता हूं प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। हे प्रकाशमान, मैंने नवीन स्वर्ण पात्र में, जिसमें विविध प्रकार के रत्न जड़ित हैं, खीर, दूध और दही सहित 5 प्रकार के स्वाद वाले व्यंजनों के साथ कदली फल, शरबत, शाक और कपूर से सुवासित करके स्वच्छ किया हुआ, सच्चे मानसिक भावों द्वारा बनाया हुआ पंचामृत में अर्पित करता हूं प्रभु। इस पंचामृत को ग्रहण करें प्रभु। हे कल्याण करने वाले, मेरी इस भावना को स्वीकार करें प्रभु। हे भगवान, आपके ऊपर छत्र लगाकर मैं पंखा झल रहा हूं प्रभु। अपने महाकाल को, अपने परम शिव को, अपने कैलाशपति को, अपने भोलेनाथ को, अपने महादेव को पंखा झल रहा। निर्मल दर्पण, जिसमें आपका स्वरूप सुंदरतम व भव्य दिखाई दे रहा है, वो भी आपके समस्त रख रहा हूं प्रभु। आप तो सबके दिलों के दर्पण हैं। ये निर्मल दर्पण, स्वच्छ दर्पण, जिसमें आपका स्वरूप दिखता है, ये मेरे मन का दर्पण है प्रभु, जिसमें आप ही दिखते हैं। मल विहीन दर्पण ये प्रस्तुत है प्रभु। वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी आदि की मधुर ध्वनियां आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं प्रभु। मैं आपकी स्तुति का गायन करता हूं। आपके प्रिय नृत्य को मेरे शरीर का रोम रोम करता है प्रभु। मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक कण आपकी भक्ति में नृत्य करता है प्रभु। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए संकल्प रूप से अपने आप को आपको पूरा अर्पित करता हूं प्रभु। मैं, मेरा अस्तित्व सब आप पर समर्पित। हे प्रभु, मेरी यह अलग अलग स्तुति और पूजा को ग्रहण करें। हे शंकर जी, हे महादेव, हे महाकाल, हे कैलाशपति, आप ही तो मेरी आत्मा है प्रभु। आप ही तो मेरी आत्मा है। मेरी बुद्धि शक्ति स्वरूपा पार्वती ही तो है। मेरे 5 प्राण आपके गण ही तो हैं प्रभु। मेरा ये पंचभूतों से बना शरीर आपका ही तो मंदिर है प्रभु। मैं जो कुछ करता हूं संपूर्ण विषय भोग, ये आपकी ही तो पूजा है प्रभु। मैं जो कर्म करता हूं आपकी ही पूजा है प्रभु। हे प्रभु, जब मैं सोता हूं
वो आपकी ही तो ध्यान समाधि है प्रभु। मेरा चलना फिरना आपकी ही तो परिक्रमा है हे भोलेनाथ। मेरा चलना आपकी ही परिक्रमा है। मैं आपसे ही आपकी ओर चलता हूं। मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र और मंत्र ही तो है प्रभु। मैं जो भी कहता हूं वो आपकी आराधना के मंत्र ही है प्रभु। मैं आपका भक्त जिन भी कर्मों को करता हूं वो आपकी ही आराधना, आपकी ही प्रार्थना, आपको ही समर्पित है प्रभु। हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र और मन से अभी तक जो भी अपराध किए हों, वो अपराध विदित हो मुझे या अविदित हो, उन सब के लिए मुझे क्षमा कर प्रभु। मैंने मेरे हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र और मन से भी कोई भी गलती की हो प्रभु, मुझे उसका भान हो ना हो, उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे शुद्ध करे प्रभु। हे करुणा के सागर, हे भोले भंडारी, हे महादेव, हे करुणानिधान, मैं आपकी शरण में आता हूं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय। ये आदि शंकराचार्य कृत शिव मानस जप है। अपने पूरे जीवन को यमराज ने कहा इस जप से जोड़ दीजिए। इस जप को जितनी बार करेंगे अपने अंदर उस सदाशिव को, उस महाकाल को आप इन्वोक करेंगे। यू विल इन्वोक दैट लॉर्ड, दैट महादेव। हमारी उन क्षमताओं को हम अपने अंदर इन्वोक करेंगे। सो दोस्तों, आज का एक क्विक रिवीजन लेते हैं। यमराज ने कहा उस अजन्मे अवक्र चेतना वाले आत्मा के नगर में, जो 11 द्वारों का नगर है, जब कोई उसका ध्यान करता है तो फिर मनुष्य शोक नहीं करता। वो अविद्या जनित बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वही वह ब्रह्म है। पहला मंत्र। दूसरे मंत्र में यमराज कहते हैं वह आकाश में स्थित हंस, वातावरण व्यापी वसु, यज्ञ वेदी में स्थित होता, ग्रह में पधारा अतिथि। वह मनुष्यों में है, वह देवताओं में है, वह ऋत में है, वह आकाश में है। वह जल में जन्मा, पृथ्वी पर जन्मा, यज्ञ फल रूप में जन्मा, वह पर्वतों में जन्मा है। अपने पूरे जीवन को इसी अनुरूप हम जिए। ब्रह्मचर्य इस नर देह में हंस रूप का हो। जीवन में एक ब्रह्मचर्य चलता रहे, दूध और पानी को दूर करते रहे, गलत सही का विचार बना रहे। जब हम गृहस्थ में आए तो वसु बने, जो न केवल स्वयं बसता है, दूसरों को भी बसाता है। जहां जहां प्राणी है सबकी सेवा करें, यही गृहस्थ धर्म है मेरा। वर देह को मैं प्राप्त करूं।
फिर वानप्रस्थ में होता हो जाऊं, पूरे जीवन को यज्ञ स्वरूप मानो, प्रत्येक कर्म को आहुति मानो, हर वस्तु को हवि मानो, और रित देह में निरपेक्ष सत्य को देखूं। इस जगत प्रपंच के बीच में वानप्रस्थी हो जाऊं, और फिर पूरे जीवन को अतिथि रूप जीऊं, क्षणिक मानकर जीऊं, और जीवन को धर्मशाला की तरह समझूं, और व्योम देह को प्राप्त करूं, जिसमें मैं इस अंतरिक्ष के समान रिक्त हो जाऊं पर सर्वव्यापक रहूं, अटैच टू ऑल एंड कनेक्टेड टू नो वन, और परम विज्ञान, परम वैराग्य के साथ संन्यास को प्राप्त करूं। नचिकेता प्रथम, द्वितीय और तीसरी अग्नि से होते हुए ज्ञानात्मा, महानात्मा, शांतात्मा होते हुए परमात्मा को प्राप्त करूं। जैसे मेरी यात्रा प्रारंभ हुई, मैं जल में आया, मैं पृथ्वी पे आया, अब जीवन को मैं यज्ञ रूप जानूं, ऋतजा बनाऊं जीवन को, और फिर ताकि मैं पर्वतों में जन्म ले सकूं, मैं कैलाश में जन्म ले सकूं, मैं कैलाश पति मेरे अंदर जन्म ले सके, मेरे अंदर शिव का जन्म हो सके, क्योंकि वही सत्य है, वही महान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।